अलैकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। दोस्तों, अपना दिल थाम लीजिए। 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस यहिया खान अफरीदी के हवाले से जो अखसूसी मालूमात मैं आपको देने जा रहा हूँ वो कहीं पर भी डिस्कस नहीं हुई। बहुत अखसूसी मालूमात है और मौजूदा आर्मी चीफ हाफिज जनरल आसिम मुनीर और मौजूदा DGISI आसिम मलिक, ये क्या कहानी है। और इस कहानी का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मुंतखब हुए हैं मिस्टर यहिया खान अफरीदी, इससे क्या ताल्लुक़ बनता है, तो ये मेरी मालूमात है। इस व्लॉग को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब दिल थाम के ये जो मालूमात मैं आप तक शेयर करने जा रहा हूँ वो ज़रूर सुनिएगा। आपको हर कोई ये तो बता रहा है कि मिस्टर जस्टिस यहिया खान अफरीदी का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ पर ये पैदा हुए, कहाँ से स्कूलिंग हासिल की, फिर आला तलीम के लिए कहाँ गए, कहाँ से फिर इन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस का आगाज़ किया, कैसे जज बने और फिर आला अदलिया में कैसे आकर बैठे और कैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतखब हुए, किसके ये दोस्त हैं, किसके दोस्त नहीं हैं, कौन कौन से बेंचेस का ये हिस्सा रहे, क्या क्या इनके रिमार्क्स थे, कौन कौन से इख्तलाफी नोट हैं। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से तो इनका इख्तलाफी नोट बहुत बड़ा था। जब इन्होंने पेशावर में PDM की पहली हुकूमत बनी थी तो इमरान खान ने चढ़ाई की थी, तो इन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था कि इन्हें कैसे बड़ी जिम्मा करार दिया जा सकता है कि वहाँ पर तसादुम हुआ या पुरतशद्दुद वाक़यात हुए। आप कह रहे हैं कि ये ला इलम थे, इन्हें बिल्कुल इलम था और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर फ़ौजी अदालतें मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर मिस्टर जस्टिस यहिया खान अफरीदी का इख्तलाफी नोट, ये तो आम सी बातें हैं, ये तो चलती रहेंगी, होती रहेंगी। इनके किरदार के हवाले से, कंडक्ट के हवाले से, फ़ैसलों के हवाले से, रिमार्क्स के हवाले से तो बातें होती रहेंगी और कितने ये आइन पसंद है उस पर भी बहस व तकरार होती रहेगी। लेकिन जो मालूमात है ना, वो मालूमात ये है कि मिस्टर जस्टिस यहिया खान अफरीदी का जो बैकग्राउंड है ना, वो फ़ौजी बैकग्राउंड है। यानी फ़ौजी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है मिस्टर जस्टिस यहिया खान अफरीदी। बिल्कुल है ना थोड़ी सी हैरानी वाली बात। अब आगे भी आप सुनिए, ये जो इनका फ़ौजी बैकग्राउंड है ना, इनके दादा भी फ़ौज में थे और जो आलमी जंग 2 यानी सेकंड वर्ल्ड वार में उन्होंने हिस्सा लिया था। और इनका जो ताल्लुक़ है वो अफरीदी ट्राइब की जो ब्रांच है ना, आदम वहाँ से है। और फिर बाद में ये डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए, लेकिन इनका जो कबायली कबीला है वो है। और जो दादा इन्होंने दूसरी आलमी जंग में हिस्सा लिया था। अब आते हैं जी कि इनके वालिद साहब, असल में जो इनके वालिद साहब थे ना, उमर खान अफरीदी, उनकी जो खसूसियत थी जब वो अफवाज पाकिस्तान में आए, उनकी जो खसूसियत थी उसका ताल्लुक़ है मौजूदा आर्मी चीफ हाफिज जनरल आसिम मुनीर और मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक से। अब आपको ये तो पता है, हमने एक व्लॉग भी किया था कि जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हैं हाफिज साहब, उन्होंने आज़ादी शमशीर हासिल कर रखी है। ये बातें हुई थी ना आज़ादी शमशीर के, कितने होनहार वो कैडेट रहे हैं और आज़ादी शमशीर हासिल की थी। और ये जो हमारे मौजूदा DGISI है ना, इन्होंने भी आज़ादी शमशीर हासिल कर रखी है, यानी सवर्ड ऑफ ऑनर इन्होंने भी हासिल कर रखी है। हमने इस पर एक व्लॉग भी किया था कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि ऊपर आर्मी चीफ, नीचे DGISI और फिर आज़ादी शमशीर, जो इनकी खूबियां हैं, कितने काबिल हैं। तो मिस्टर जस्टिस यहिया खान अफरीदी के जो वालिद साहब थे ना, जनाब उमर खान अफरीदी, उन्होंने भी अफवाज पाकिस्तान से आज़ादी शमशीर हासिल कर रखी है ना। मौजूदा आर्मी चीफ, मौजूदा DGISI और जो मौजूदा चीफ जस्टिस के वालिद हैं, तीनों ने अफवाज पाकिस्तान से बतौर कैडेट आज़ादी शमशीर हासिल कर रखी है। अब बातें करने वाले बातें करेंगे कि हो फिर तो ये क्या मामला हो गया कि एक साबिक फ़ौजी ऑफिसर का बेटा और एक साबिक फ़ौजी का पोता वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गया। तो लगता है ये दाल में कुछ काला है। ये दाल में भाईजान कोई कुछ काला नहीं है, उनका अपना करैक्टर इस तरह का है कि वो आइन पसंद है। यानी एक फ़ौजी घराने में परवरिश पाने वाला शख्स आइन पसंद है, ये आपको उनके फ़ैसलों से बिल्कुल
समझ आ गया होगा कि जहाँ जहाँ आइन की और कानून की बालादस्ती की बात होती है, जिस जिस बेंच का वो हिस्सा रहे हैं उन्होंने उसको ही सामने रख कर अपना फ़ैसला दिया या इख्तलाफी नोट लिखा है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके जो आबाओ अजदाद हैं, जो दादाजी थे या वाला साहब, वो फ़ौजी बैकग्राउंड से अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं, एजाज़ी शमशीर उन्होंने हासिल की है। अब जो है ना, ये कहानियाँ करने वाले तो कहानी करेंगे, ये मैंने इसलिए ना जो खसूसी मालूमात आप तक पहुँचाई है ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये बातें डिस्कस होनी है कि शायद कोई बहुत बड़ी सिफारिश हो गई होगी या पहले ही ज़ैन बना दिया होगा, और ये जो मोस्ट सीनियर जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान बनना था, वो अगर मखसूस नशिस्तों के बेंच का जो है वो फ़ैसला ना देते, फ़ैसला ना लिखते, उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी। अगर वो ऐसा ना करते तो आज वो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान बनते। अब इसको हो सकता है, ये मेरी परसेप्शन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ये मेरी परसेप्शन है कि जब ये बैकग्राउंड और चीज़ें सामने आएंगी तो इन चीज़ों को इससे लिंक किया जाएगा कि देखो जी, अब आला अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट ने ना अपना बंदा बिठा दिया है। काजी फाइज़ ईसा साहब के हवाले से भी यही बातें करते थे ना, और अब ये कहेंगे जी देखें जी जो सीनियर जज थे ना मंसूर अली शाह, या पहले उससे पूर्ण ग्रुप था, ट्रकों वाला ग्रुप था, ये इस्टेब्लिशमेंट के बंदे नहीं थे, तो इस्टेब्लिशमेंट ने फिर बहुत ही बरीक वारदात डालते हुए इन्हें कहा कि इन्हों की तो छुट्टी कराई जाए। तो अब उन्होंने मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है ना वो रास्ता रोका और अपने बंदे को देखे, अपने बंदे के लिए इन्होंने कैसे रास्ते साफ़ कर दिए। तो बिल्कुल भी भाईजान ऐसा कोई मामला नहीं है। हाँ, फ़ौजी घराने से ये ज़रूर ताल्लुक़ रखते हैं, वो बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है। अब ये होना क्या है, आपने ये देखा होगा कि ये पिछले 1-2 रोज़ से 26 तक तो ये टोपी ड्रामा चलता ही रहेगा कि जी कोई भी केस जा रहा है, जिस तरह जस्टिस आयशा मलिक साहबा की, मैं तो इन्हें अदालत नहीं कर रहा, लेकिन जो बात हो रही है सीनियर जज मंसूर अली शाह साहब की बात हो रही है जी, उन्होंने को केस गया तो उन्होंने कहा जी कि ये तो आईनी अदालत से जाएगा। तो अब ये जो कहते हैं ना गेम ऑन है, गेम इस तरह चलेगी। पहले तो वो पूर्ण एंड लावा ग्रुप ये कहता था कि इस्तीफे आने वाले हैं, 8 से 9 इस्तीफे तैयार हैं, तो भाईजान हम भी देखेंगे जब इस्तीफे आएंगे। अब पूर्ण एंड लावा ग्रुप जो है ना वो तवीलें ये कर रहा है कि भाईजान है हूँ तुम देखियो उन्होंने मैदान च रह के ना खेडने का फैसला कर लिया। भाईजान मैदान च रह के खेडना नहीं खेडना, वैसे तो अक्लमंदी का तकाजा यही है कि जब कोई जूनियर ऊपर आ जाए तो सीनियर को, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान में होता है कि किसी जूनियर को आर्मी चीफ बना दिया जाए तो फिर जो सीनियर हैं वो कहते हैं नहीं यार हम ऐसे सलूट करें तो बेहतर है हम रिटायर हो जाएं। तो इन्हें भी थोड़ा सा ना, अब उस तरह मैं ये तो नहीं कहता तो इन्हें अदालत में बात ना आ जाए, लेकिन अब ये है ना कि हिम्मत का मुजाहरा करते हुए जैसा ये पूर्ण ग्रुप चाहता है या लावा ग्रुप का चाहता है, जो उनकी ख्वाहिशात है उनकी इस ख्वाहिश को तो पूरा कर दें। काजी साहब ने तो उनकी एक भी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया, या मुक्तदरा ने, ताकतवर हलकों ने तो नहीं किया। चले हो सकता है ये मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस सिलसिले में कुछ ना कुछ कर दें, लेकिन अब वो कह रहे हैं जी कि इन्होंने खेलने का फ़ैसला किया है कि मैदान के अंदर रहकर ये खेलेंगे। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होगा। तो हमारे बड़े मोतबर ज़राए हैं, जाते जाते मैं आपको ये ख़बर दे देता हूँ, बड़े मोतबर ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि एक दफ़ा आइनी अदालत बन लें दो। उसमें चूँकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान की तरह कोटे की बात की गई है कि अगर उस आइनी बेंच में आपने 4 जजेस रखने हैं तो हर सूबे से 1 होगा, अगर 8 रखने हैं तो हर सूबे से 2-2 होगा। तो जब ये आइनी बेंच बन जाएगा ना तो ये कह रहे ना ऐसी केस नहीं सुनना, इन्हों आइनी अदालत से जान दो, वो उसके SOPs तय हो जाएंगे और आइनी बेंच बता देगा कि कौन सा केस उन्होंने सुनना है, कौन सा नहीं सुनना, कौन सा है जेडे बने ना ये सुननगे तो कौन केड़ा अस्सी सुनांगे, ये वाजे हो जाएगा। और आने वाले दिनों में ये बिल्कुल तस्वीर क्लियर हो जाएगी, लिहाजा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जिस तरह सीनियर साफ़ी हसन अयूब साहब कहते हैं ना कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, तो बिल्कुल भाईजान रावी चैन ही चैन लिख रहा है और आने वाले दिनों में वो मज़ीद चैन ही चैन निकलेगा। और वो जो लावा ग्रुप, पूर्ण ग्रुप चाहता था ना, अब उनको चाहिए कि अपने यूट्यूब चैनल्स के नाम बदल कर पुंडी ग्रुप, लावा ग्रुप रख लें और जो इन्हें पसंद है ना उनके साथ मिलकर अब ये ना प्रोग्राम किया करें। और हमारी इतलात ये हैं कि ये तो आला ज़रफ़ी थी
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज तक जो हैं, काजी फायजी साहब, ये तो उनकी आला ज़रफ़ी थी कि अपने ऊपर तनकीद को उन्होंने बर्दाश्त किया। और याद है ना, वो भी FIA का पहला जो 87 सहाफ़ी हैं उसमें लिस्ट है जो, वो भी केस खारिज नहीं हुआ, लेकिन ये इनकी आला ज़रफ़ी थी कि कोई कार्रवाई नहीं होने दी। ये जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, ये तो उनकी आला ज़रफ़ी थी। लेकिन इन्ना दे फौजी बैकग्राउंड, तो तरबियत का असर तो होता है। मैं बस इतनी बात करूँगा, तो जे किसी ने हुण इंज कीता फेक न्यूज़ या बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया रहा क्या जी कि अदलिया इस्टैबलिशमेंट की बी टीम है या जानबूझ के हुकूमत को फेवर दे रही है, इंज कर रही है, उंज कर रही है, और जजिस के नाम लिए तो भाईजान वो वालियाँ मौजा नहीं रहनियाँ। अपनी अपनी तैयारी कर लो। काजी फायज़ ईसा साहब और मिजाज के थे, ये जो आए हैं ना ये और मिजाज के हैं। जिस तरह हमारी अस्करी क़यादत को आप देख लें, इन्होंने वो आदत पईयां हुई सन ना, जनरल बाजवा या जनरल फैज़ वालियाँ या भाईजान गफूर साहब वालियाँ, वो छुट्टियां ने ना अद्धियां, तो ऐ हुण जी आएगी अदलिया दे विच जिहड़ी तब्दीलियां आनियां ने, इनकलाबी तब्दीलियां आ भी चुकियां ने, तो आने वाले दिनों च मजीद आनियां ने। वो आदतां या वो मौजां इन्हां वास्ते नहीं रहनियां। तैयारी फड़ लो भाईजान, तो जो मजीद इस हवाले से अपडेट होगी हम इंशाअल्लाह ताला आपको आगाह करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।